तो चलिए पहले देखिए एल्काइलिडीन क्या होता है। किसी को पता है एल्काइलिडीन क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ हमको कि यदि यदि कोई एल्केन है, कोई क्या है एल्केन, यदि इससे एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो बन जाता है एल्काइल ग्रुप, बन जाता है। यदि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया जाए तो उस केस में जो ग्रुप बनता है वो कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। किसी को कोई शक नहीं है? यदि मान लो इसी एल्केन से यदि हम लोग दो हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो बताओ कौन सा ग्रुप बनेगा? अल्कीन। एल्कीन। ये एल्कीन कोई ग्रुप है जी? एल्कीन गलत। बताइए कि साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्कीन गलत। नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो सवाल एल्काइल ग्रुप में आएगा ना कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एल्काइल बनेगा। तो सवाल आना चाहिए सर दो हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? यदि किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाए, ठीक है ना, किसी एल्केन से कितना हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाए? दो हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाए तो दो केस हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन को यदि सेम कार्बन एटम से निकाला जाए तो अलग कहानी होगा, और यदि एडजेसेंट एटम से निकाला जाए तो अलग कहानी होगा। यदि सेम कार्बन एटम से निकाला जाए, एल्केन से दो हाइड्रोजन को सेम कार्बन एटम से निकाला जाए तो केस कहलाता है एल्काइलिडीन का। क्या कहलाता है? एल्काइलिडीन का। ठीक है। और यदि एडजेसेंट से निकाला जाता है तो उसको कहा जाता है एल्काइलीन। क्या कहा जाता है? एल्काइलीन। नहीं समझे? अच्छा एल्काइलिडीन का एक एक्सेप्शन है, और इसका एक एक्सेप्शन ये है कि यदि तुम जो है ना मीथेन से निकाल देते हो CH4, इससे तुम दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हो तो यहाँ से दो बॉन्ड फ्री होगा, CH2 बनेगा। इसको हम लोग मिथाइलिडीन नहीं कहते, इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। कौन सा? मिथाइलिन। ठीक है। ये एक्सेप्शन है एल्काइलिडीन का कि CH4 से यदि सेम कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन को निकाला गया तो मिथाइलिडीन नाम नहीं होकर के इसका नाम क्या है? मिथाइलिन। अदरवाइज बाकी जितना भी हो जाए, जैसे तुम्हारा मान लो इथेन है, तो इथेन है तुम्हारा CH3, इसमें से दो हाइड्रोजन को बाहर निकालना है तो इस कार्बन से निकालें कि इस कार्बन से निकालें? मान लो कि इस कार्बन से बाहर निकालते हैं तो यहाँ से दो हाइड्रोजन को यदि बाहर निकालेंगे या फिर इससे, दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे बनेगा क्या? CH3CH, दो बॉन्ड फ्री, इसका नाम क्या होगा? इथाइलिडीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इथाइलिडीन ग्रुप। और यदि उसी एल्केन से दो एडजेसेंट एटम से बाहर निकाला जाए, मतलब CH2 पे फ्री बॉन्ड और CH2 पर फ्री बॉन्ड, ये दो एडजेसेंट एटम हुआ तो इसको पढ़ेंगे हम लोग इथाइलिन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इथाइलिन। समझ में आया? बोलो ना। चलो जल्दी से नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। दो हाइड्रोजन यदि सेम कार्बन एटम से निकाला जाए तो एल्काइलिडीन बनता है, यदि दो एडजेसेंट से निकाला जाए तो एल्काइलिन बनता है। जैसे इथेन के दोनों एडजेसेंट कार्बन से निकाल दिए तो ये जो ग्रुप बना उसको इथाइलिन ग्रुप कहते हैं। याद होगा इथाइलिन ग्लाइकोल जैसा टर्म बोलते हैं, दोनों पर OH लगा दो तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है। ठीक है। और एल्काइलिडीन बोलते हैं जैसे तुम्हारा यहाँ पर CH3 दोनों में से किसी एक से दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो तो उस सिचुएशन में बनेगा कौन सा? इथाइलिडीन ग्रुप। हाँ इसमें हम तुम्हारा एक एक्सेप्शन है, यदि CH4 जो है उसमें से एक ही कार्बन पे चार हाइड्रोजन है, चारों में से दो को बाहर निकालेंगे, चूंकि एक ही कार्बन से निकला है तो एल्काइलिडीन में आना चाहिए, लेकिन इसका नाम लिखा जाता है मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिडीन ग्रुप नहीं बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेटअप पूरा बिगड़ गया है मेरा। कोई कुछ बोलता नहीं है जी।
नो सर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कौन सा ग्रुप? तो अब दो बॉन्ड यहाँ पे निकला है ना, यहाँ पर ये वाला। अब देखो, यदि यही चीज साइक्लो के साथ हो जाए तो वहां पर एल्काइलिडीन कहलाता है। वहां पर यदि साइक्लो के साथ निकल जाए एक ही कार्बन एटम से तो फिर एल्काइलिडीन तो ऐसे भी कहते हैं और ऐसे भी कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए CH2, तो ये केस ऑफ एल्काइलिडीन है। एक डबली बॉन्डेड कार्बन रिंग के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो केस कहलाता है एल्काइलिडीन का। यदि कोई डबली बॉन्डेड कार्बन रिंग के किसी एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो और एक किसके साथ हो, बाहर वाले कार्बन के साथ, तो वो क्या केस का क्या कहलाएगा? एल्काइलिडीन का। कौन सा केस कहलाएगा? एल्काइलिडीन का। तो ये जो केस देख रहे हैं आपको कहलाता है एल्काइलिडीन का। ठीक, अच्छा अभी देखिए, यदि हम पूछेंगे कि ये एल्काइलिडीन के केस में, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। एल्काइलिडीन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए इसको कंपेयर करना होता है किससे? क्यूमुलिन के केस से। इसमें जो आपको रिंग दिख रहा है उस रिंग को इक्विवेलेंट मानते हैं डबल बॉन्ड के। ठीक है, रिंग को किसके इक्विवेलेंट मानेंगे? डबल बॉन्ड के। जितना रिंग होगा उतना डबल बॉन्ड हम उसको अलग से कंसीडर करेंगे। तो जैसे मान लो कि इस केस को हम लोग क्यूमुलिन से कंपेयर करें तो एक डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है और एक जो रिंग के बदले क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड दिखेगा। ये कंसीडर करना है। तो एक डबल बॉन्ड हुआ, दो डबल बॉन्ड हुआ ना। तो जब दो डबल बॉन्ड हुआ तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो गए? इवेन। तो इवेन का केस हुआ तो ये बताओ कि यदि हम इसको यहाँ पर ग्रुप लगा दे, कुछ भी ग्रुप लगा दे, जैसे यहाँ पर CH3 और H लगा दे, ठीक, तो बताओ ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? GI शो नहीं करेगा। अच्छा मान लो कि यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लगा देते हैं CH3 और फिर यहाँ पर लगा देते हैं CH3 और यहाँ पर लगा देते हैं H। अब बताओ GI शो करेगा कि नहीं? देखो एक डबल बॉन्ड हुआ और ये कौन सा हुआ? दूसरा। तो दो हुआ, मतलब इवेन नंबर है, तो GI शो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। ठीक है, यदि हम ऐसा कर ले कि ये रिंग बना ले, यहाँ पर CH लगा दे और यहाँ पर CH3 लगा दे, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड बना दे और यहाँ पर CH3 और H लगा ले। अब बताओ GI शो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। रिंग के अंदर यदि कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो उस डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। पूरे रिंग को इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड को सिंगल रिजिड पार्ट मानेंगे। तो मतलब ये हो गया और दूसरा आपको कौन सा हो गया? ये। तो सिर्फ दो ही है, तो यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। रिंग के अंदर कितना भी डबल बॉन्ड हो जाए ये GI शो नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो एक सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं कितना अकल है आप लोगों के पास। CH3 को इस बार यहाँ पर लगा दिए। अब बताइए GI शो करेगा कि नहीं? नहीं कर। हाँ जी, नहीं करेगा। अकल का घोड़ा दौड़ा और बताओ तो ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? नंबर ऑफ रिजिड पार्ट देखा जाए तो एक रिजिड पार्ट यहाँ पर है, दूसरा रिजिड पार्ट यहाँ पर है। जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको बता दें कि ये GI शो करेगा। अब आप बोलिएगा कि सर ये क्या हो रहा है? अभी कहे थे आपकी जो है ना डबल बॉन्ड है, फिर रिंग है, एल्काइलिडीन का केस बन गया, आप इसको कंसीडर कीजिए क्यूमुलिन जैसा, ठीक है ना, और इवेन पता कर लीजिए क्या है। तो वो कहानी आप तब अप्लाई करेंगे जब आप देखिएगा ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है जो बाहर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है,
उसके जस्ट सामने वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट हो, यहाँ पर बिल्कुल सामने वाले कार्बन पर, यहाँ पर, ठीक है। यदि सामने वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उस सिचुएशन में आपको पूरी तरह से क्यूमुलिन के केस को फॉलो करेगा। लेकिन यदि ये सामने वाले पर नहीं हुआ तो उस स्थिति में फिर आपको किस पर आना पड़ेगा? वही जो कंसेप्ट आपको सिखाए थे कि एक ही कंसेप्ट है जीआई पता करने का, और वो कंसेप्ट क्या है? जीआई पता करने का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है? बताना वो कंसेप्ट क्या है? कि दो ग्रुप के बीच में ज्योमेट्रिकल मतलब एरियल डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है कि नहीं, यही ना बोले थे हम? तो यही बात बोले हैं। कोई पढ़ने का मन नहीं है क्या आज? तो जवाब उधर से कुछ नहीं देता है जी। क्या मेरा नेटवर्क से नहीं जा रहा है क्या? सही है। अच्छा ये बताओ कि ये जो CH3 देख रहे हो, या तो ये क्या होगा, ऊपर होगा, या तो फिर ये नीचे होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर क्या है? sp3 है। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2 है। तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम प्लेन पर होगा। मतलब आप मान सकते हैं कि यदि रिंग के सारे कार्बन को इस प्लेन पर रखा गया है, जो कि ऐसा होगा नहीं, प्लेनर स्ट्रक्चर होता नहीं है। आप लोग कन्फॉर्मेशन में साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशन पढ़े होंगे, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म सब पढ़े थे ना, ये सब बात पढ़े थे। लेकिन अभी मान लेते हैं, हाँ ये चीज तो कैसे पढ़ता है जो तुरंत भूल जाता है जी? अभी अभी ताजा पढ़ा 10 दिन पहले, अब फिर कब भूल गए? तो कन्फर्मेशन भी हमको पढ़ाना पड़ेगा? अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ाना पड़ेगा, हम नहीं पढ़े हैं क्लास में। अच्छा ठीक है, देखो इधर। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि ये हम क्या बताए थे, एक ही कंसेप्ट लगाना, बाद बाकी सब कुछ भी लगाएगा ना वो मॉलिक्यूल बदलेगा तो वो सब चीज फेल हो जाएगा। जैसे तुम यही बताया गया ना कि ऐसा कंडीशन आ जाए तो चेक कर लीजिएगा कि रिंग डबल बॉन्ड का नंबर इवन है कि ऑड है, जस्ट लाइक क्यूमुलिन है, उसके बाद बता दीजिए। बोलो यही बताया गया है कि नहीं? बताया गया तो सारा काफी हम बताया पता चला। और तरीके ये भी नहीं बताया गया? अच्छा तब तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकते, फिर तो कुछ बोलना ही नहीं। तब चलो तो हम ही पहली बार बताएं तो ध्यान से सुन लेना। जो कार्बन जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बाहर वाला, उस कार्बन के जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पर यदि दो ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं तो उस केस में आप जीआई चेक करेंगे बिल्कुल किसके जैसा? क्यूमुलिन के जैसा। लेकिन यदि उसके सामने वाले जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पर नहीं हुआ तो फिर इस सिचुएशन में वो जीआई शो करेगा। बोले सर सामने वाले कार्बन पे ऐसा क्या है और बगल वाले कार्बन पर ऐसा क्या है? तो इस चीज को दिखाने के लिए जरा देखिएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा है वो हम मान लेते हैं कि बोर्ड के प्लेन के ऊपर है। ये रिंग को मान लीजिए प्लेन पर है, ये कार्बन उसी प्लेन पर होगा, ये इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये CH3 दोनों किस पर रहेगा? ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के प्लेन पर रहेगा। ये भी H और यहाँ पर कौन सा हो गया? CH3। बोलो कोई तकलीफ? और ये वाला लाइन देखो, यहाँ से ये लाइन बिल्कुल पास कर रहा है यहाँ से ऐसे। अब देखो चेक करते हैं यहाँ पर, मान लो ये बोर्ड के तुम्हारा क्या है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं रहता है। यह ध्यान रखना, ये दिखाने का मतलब होता है कि प्लेन से ऊपर है। अब प्लेन से ऊपर 90 डिग्री पर है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेन से 90 डिग्री पर होगा, वो संभव नहीं है। तो वो क्या होगा? इस तरह से ऐसे झुका रहेगा, ऐसे, ठीक है ना, रिंग से ऐसे झुका रहेगा। और नीचे वाला कैसे रहेगा? इस तरह से, दोनों इस तरह से रहेगा ताकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को सेटिस्फाई कर सके। ठीक, तो एक हो गया तुम्हारा ऐसे, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ से हम लोगों को ये जो CH3 यहाँ पर दिख रहा है वो हकीकत में कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब यहाँ से हमको इस प्लेन से यहाँ पर आना है, इस प्लेन से कहाँ पर आना है? यहाँ पर आना है, ठीक है। तो अब तुमको बताना है कि इस प्लेन से यहाँ पर आए, या फिर ये देखो जब CH3 नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा मतलब किधर? ऐसे दोनों तो एक ही लाइन पर ना रहेगा, देखो ऐसे ऐसे रहेगा। तो तुम ऊपर से यहाँ पर नीचे जाओ या फिर नीचे से तुम वापस ऊपर यहाँ पर आओ, तो दोनों ही केस में स्थिति में क्या रहेगा? डिस्टेंस सेम रहेगा।
क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, बीच में है, ऐसे ऐसे करके बीच में है। तो ऊपर से तुम इधर साइड में जाओ, चाहे फिर तुम नीचे से ऐसे साइड में जाओ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, सेम। लेकिन यदि तुम यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर नहीं लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो अब जब बिल्कुल ये जो कार्बन है जो डबली बॉन्डेड है उसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन के अलावा तुम दूसरे जगह लगा दिया, तो फिर ये केस नहीं रह जाएगा। उस समय क्या हो जाएगा, तो उस समय देखो कहानी ऐसे बदल जाएगा। ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन और इधर कौन सा, CH3। अब देखना जरा, ये बिल्कुल आमने सामने नहीं है, आमने सामने नहीं रहा, यहाँ पर ले आए, शिफ्ट कर दिए यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ कि अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका ज्योमेट्री इस तरीके से होगा। तो अब देखो, तो अब जो यहाँ से तुमको डिस्टेंस मेजर करना है किसके लिए, ये वाला CH3 के लिए। अब फिर नीचे से डिस्टेंस मेजर करना है CH3 के लिए। क्या लगता है, सेम होगा, अलग अलग? देखो ऐसे ही चेक करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये CH3 ग्रुप है, तो एक बार CH3 ग्रुप को यहाँ पर रखो और दूसरी बार CH3 को कहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर न रखेगा। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए CH3 को ऐसे करके पलट देगा ना। तो यहाँ से देखो वो इसी के साइड में है और इधर से जाएगा तो क्या होगा, देखो ऐसे करके लाइन ऐसे आ रहा है, इधर से कैसे जा रहा है, लाइन ऐसे जा रहा है। तो ये लाइन ऐसे जाए और लाइन ऐसे करके जाए, दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा नहीं, ये प्लेन पर है ना। यही चीज यहाँ पर भी देखो, यदि ये यहाँ पर है तो इस स्थिति में CH3 को देखो ऐसे ले जाओ, ये वाला CH3 को प्लेन पर रखना, इस CH3 को क्या रखना है, बोर्ड के ऊपर। तो एक बार CH3 इधर रहेगा, दूसरे बार जब इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो CH3 ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन है वहां पर जाएगा। तो यहाँ से ऐसे डिस्टेंस मेजर करो, चाहे यहाँ से ऐसे डिस्टेंस मेजर करो, सेम होगा कि अलग अलग। यदि नीचे वाले से दिक्कत हो रहा है कि इसको नीचे कर देंगे तो उस समय कैलकुलेशन मालूम नहीं दिमाग में आ रहा है कि कैसे नीचे करके करेंगे, तो ऐसा करना कि ये वाले ग्रुप को अदला बदली कर देना, ठीक है। तो अदला बदली कर देगा तो बताओ, यहाँ से हम इधर की तरफ जाएं चाहे यहाँ से हम इधर की तरफ जाएं, एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, ऐसे और ऐसे करके एक ट्रायंगल बनेगा। देखो ये साइड क्या रहेगा, सेम। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर ये कहानी हो पाएगा क्या, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो CH3 है और ये जो ग्रुप यहाँ पर CH3 है और इसी साइड में, जब इस साइड में रहेगा तो देखो लाइन ऐसे जाएगा, और जब उस साइड चला जाएगा तो लाइन कैसे जाएगा, ऐसे। तो ये दोनों लेंथ सेम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो उस केस में ये क्यूमुलिन फिमुलिन वाला केस फॉलो नहीं करेगा, वो आपको फिर क्या करेगा, GISO करेगा। हाँ, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है जस्ट उसके अपोजिट पर रख दीजिएगा, तो उस केस में पूरी तरह से क्यूमुलिन वाला केस फॉलो करेगा। बोलिए कोई तकलीफ। ये बात समझ में आया। तो ये बात, ये जो है ना GISO करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको सब लोग यही केस बना लेता है, कहीं भी पढ़ेगा ये केस बना देगा कि चलो एल्काइलिन है, एक रिंग मान लो, एक डबल बॉन्ड मान लो बेटा, क्यूमुलिन से कंसीडर कर लो बेटा, हो जाएगा। बेटा बेटा करके बहुत खुश कर देगा। अब पता चला एग्जाम में इस ग्रुप यहाँ पर नहीं दे करके यहाँ पर दे दिया, टेटे फिस हो जाएगा, गलत मार के आ जाएगा, ठीक है। सर फिर से एक बार बोलिए, नेट प्रॉब्लम था। हम बोले कि रिंग के साथ जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, यदि उसके जस्ट अपोजिट में ग्रुप लगा हुआ है और इसके क्रॉस में GISO करना है तो क्यूमुलिन वाला केस देख लीजिए। लेकिन यदि रिंग के डबली बॉन्डेड कार्बन के जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पर नहीं है, उसके लेफ्ट राइट में, जैसे यहाँ पर हो जाए या फिर यहाँ पर हो जाए, तो इस स्थिति में GISO करेगा, चाहे वो ऑड नंबर में चाहे इवेन नंबर में जाए, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया, नहीं समझे, नहीं समझे। तुम ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि ये दे दिया और यहाँ पर लगा दिया CH और यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया CH3। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ ये GISO करेगा कि नहीं। तो जो कंसेप्ट सिखाया जाता है उसमें क्या बताया जाता है कि बाबू ऐसा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एक हो गया, एक रिजिड पार्ट, और ये हो गया दूसरा रिजिड पार्ट, यानी कि इवेन नंबर है रिजिड पार्ट का डबल बॉन्ड का, क्यूमुलिन के साथ कंसीडर करेंगे तो झट सा बोल देगा इवेन नंबर है तो नॉन प्लेनर हो गया, तो फिर GISO नहीं करेगा। गलत, ये GISO करेगा, ये GI क्या करेगा, शो करेगा इस कार्बन के जस्ट अपोजिट में। तो इसके जस्ट अपोजिट में कोई कार्बन है क्या, नहीं है ना। तो जस्ट अपोजिट में जब कार्बन नहीं है तो इसका मतलब तुम ग्रुप यहाँ पर रखो चाहे तुम यहाँ पर रखो, ये यदि साइक्लोप्रोपेन के साथ एल्काइलिन वाला केस आ रहा है
तो उस केस में वो GI शो करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब ये डिस्टेंस वाला जो बात है, उस डिस्टेंस वाले बात को एक बार फिर से हम बोलते हैं, पहले इसको नोट करो तो जल्दी से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई सब के लिए यही सब बात है, मेडिकल में भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखो हम जो बता रहे थे ना, जैसे मान लो कि साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं कि साइक्लोहेक्स है नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इस कार्बन पर, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है? sp3। तो sp3 है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये चारों का चारों बॉन्ड एक प्लेन पे रह सकता है? रहेगा? बोलो ना। यस सर। बट नहीं ना रहेगा। ये चारों का चारों एक प्लेन पे कैसे रह सकता है? ये भी, ये भी, ये भी और ये भी चारों नहीं रह सकता। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अबाउट में होना चाहिए ना। तो अब ये इस स्थिति में क्या होगा, CH3 को अप टू द प्लेन कर दीजिए और H को क्या कर दीजिए, डाउन टू द प्लेन। मान लीजिए ऐसा कोई केस हुआ, दोनों में से आप किसी को भी अप कर सकते हैं, किसी को भी आप डाउन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम CH3 को अप कर दिए, ठीक है। अब तुम देखो कि CH3 अभी यहाँ पर है। अब हम ऐसा करेंगे कि CH3 को जो है ना यहाँ पर लाएंगे और हाइड्रोजन को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। एक दूसरा मॉलिक्यूल खींचते हैं जो सब कुछ में सेम हो, खाली CH3 का पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। देखते देखते देखो 40 मिनट बीत गया, मतलब 30 मिनट बीत गया। देखो इसमें क्या होगा कि बोलो कोई तकलीफ है? अभी देखो CH3 ऑन द सेम साइड, CH3 ऑन द सेम साइड, यहाँ पर CH3 और CH3 अक्रॉस डायगोनली और ऑन द सेम साइड हुआ ना। तो इसका मतलब पूछेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का GI हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमको चेक करना है। तो हमने बोला कि भाई ऐसा है यहाँ पर कि यदि केस ऐसा हो जाए कि एल्काइलिडीन वाला आ जाए, तो ये जो डबल बॉन्ड और रिंग है दोनों को मिला करके यदि इवेन ऑड का जो केस है उसको क्यूमिलिन से कंपेयर करना है। यदि ऑड आ रहा है तो जो क्यूमिलिन वाले केस में है कि यहाँ प्लेनर होता है उस केस में शो करता है, यदि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं तो, और इवेन हो जाता है तो उस केस में नहीं करता है। यही बात बताए थे ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान क्या देना पड़ेगा, वहां पर था ये क्यूमिलिन का केस था, लोग सीधा सीधे इसको क्यूमिलिन से कंपेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है बाहर वाले कार्बन के साथ, रिंग वाला कार्बन बाहर वाले कार्बन के साथ जो अटैच्ड है, उस कार्बन के जस्ट अपोजिट पर यदि ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्यूमिलिन के केस वाला कंडीशन को फॉलो करेगा। अब क्यों फॉलो करेगा? तो इसलिए फॉलो करेगा कि जो ये CH3 आपको दिख रहा है वो हकीकत में CH3 बोर्ड के प्लेन पर नहीं है, बोर्ड के प्लेन से ऊपर है। तो बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो ऐसे 90 डिग्री पर तो नहीं रख सकते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा पर रख लिए, ठीक है।
अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हमारे पास देखो ध्यान से, ये लाइन जो बोर्ड पर दिख रहा है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब ये कार्बन और ये कार्बन जो दिख रहा है और ये कार्बन तीनों का तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब तुम बताओ कि ये स्पेस में हम लोग 3D में, मतलब इस प्लेन से ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इधर की तरफ जाएं या फिर इस पॉइंट से हम उतना ही दूर उधर की तरफ जाएं, तो ये डिस्टेंस सेम होगा कि डिस्टेंस अलग अलग होगा? डिस्टेंस सेम होगा। बोलो डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं? ठीक है, इसमें क्या मानते हैं ना कि चूंकि ये वाला जो, तो ये जो तुमको दिख रहा है, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, ये चारों के चारों कार्बन ऑन द प्लेन हो जाते हैं। तो ये कार्बन भी ऑन द प्लेन होगा, हाइड्रोजन भी ऑन द प्लेन होगा, CH3 भी ऑन द प्लेन होगा। अब इस कार्बन के साथ जैसे दो ग्रुप अलग हुआ है, अलग अलग अटैच्ड है, तो अप टू द प्लेन डाउन टू द प्लेन माने, तो यहाँ पर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 है। तो यहाँ पर भी जो अटैच्ड है दोनों हाइड्रोजन, एक अप टू द प्लेन है, दूसरा डाउन टू द प्लेन है, क्योंकि क्या किया आप रिंग के कार्बन को प्लेन पर ला दिए हैं। तो इसलिए इसके साथ जो ग्रुप अटैच होगा वो प्लेन पर नहीं रहेगा, अप टू द प्लेन और डाउन टू द प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, तो अप टू द प्लेन मतलब यहाँ से यदि आप डिस्टेंस को मेजर कीजिएगा तो चाहे देखिएगा ये लाइन सीधा ऐसे जा रहा था, एरियल डिस्टेंस मेजर कीजिए, यहाँ से ऊपर ऊपर आना और इसकी तरफ जाना है, या फिर यहाँ से शुरू करके उसकी तरफ जाना है, दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। तो चूंकि CH3 जब सिस फॉर्म में है, मतलब ये वाला सिस फॉर्म, हालांकि इसको सिस ट्रांस कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही क्या है? आइडेंटिकल है। GI शो करेगा ही नहीं, तो फिर सिस ट्रांस की बात कहाँ से आती है? लेकिन चूंकि दोनों CH3 यहाँ पर सेम साइड है, तो आप मान लीजिए कि ये सिस फॉर्म है, तो ये चेक कर लेते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो फिर से देखो, यहाँ पर जब तुम लाओगे तो यहाँ से वापस से डिस्टेंस मेजर करना है तुमको, कहाँ के लिए? इस CH3 के लिए। तो फिर से कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे। तो चाहे तुम ऐसे जाओ चाहे तुम ऐसे जाओ, दोनों ही डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? सेम। तो सेम डिस्टेंस हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि इस CH3 से लेके यहाँ वाला डिस्टेंस और यहाँ वाला डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। D1 इज इक्वल टू कितना है? D2। इसीलिए ये GI शो नहीं करेगा। ये दोनों क्या है? दूसरे के आइडेंटिकल है, आइसोमर नहीं है। दोनों आइडेंटिकल है। जब आइसोमर GI शो नहीं किया था, आइडेंटिकल है। दूसरा हमारा ये कहना था, ये बात समझ में आया पहले? ठीक है, अब देखना, अब हमारा क्या है कि हम उस कार्बन के पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं रखेंगे जो कि इस कार्बन के डायरेक्टली अपोजिट पर हो, मतलब यहाँ पर हो। तो मान लो कि हम यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर CH3 रख दिए और हाइड्रोजन रख दिए। तो चूंकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 है, तो यहाँ पर भी जो CH3 और H होगा, एक अप टू द प्लेन होगा, दूसरा क्या रहेगा? डाउन टू द प्लेन। एक अप टू द प्लेन और दूसरा क्या? डाउन टू द प्लेन। अब जरा देखना, तो अप टू द प्लेन मान लिए तुम्हारा ये ऐसे ही मानेंगे ना, पूरा 90 डिग्री तो ऐसे नहीं ना मानेंगे रिंग पर, ऐसे झुका के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ से CH का डर, यहाँ से ऊपर से ये हाइड्रोजन का डिस्टेंस और ये ऊपर से ये मिथाइल का डिस्टेंस सेम होगा? मेरे पास नापने के लिए चीज नहीं दिख रहा है अभी, नहीं तो नाप के बताते। यहाँ से जो यहाँ नहीं दिख रहा है कि ये दोनों सामने, देखो कितना दूर हुआ, ऐसे नाप लो, देखो इतना छोटा में हो गया। वहां जाने के लिए देखो तो इतना छोटा में हो पाएगा? देखो तो नहीं ना पाया, डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये सेम साइड पर है, ये बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर नहीं है इसके, तो इधर चला गया। तो इसमें भी बोलेंगे सर इसमें भी 2 है, तो इसमें भी इवेन को फॉलो कर रहा है, तो इवेन हो गया, इसका मतलब कैसा हो जाता है? नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो गया, इसका मतलब GI शो नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा? कंसेप्ट यहाँ पर गलत, यहाँ पर GI शो करेगा। ये कंसेप्ट आपको इवेन और तब अप्लाइड होगा जब आपको इस कार्बन के साथ, जो कि बाहरी वाले कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है, उसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन की बात हो। अदर कार्बन से डिस्टेंस स्पेस में अलग अलग होता है। यही बात हम आपको बार बार समझाना चाह रहे थे कि GI को देखने के लिए आप जो कंडीशन देखते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बार बार इसी को कहते हैं, वो क्या है? एरियल डिस्टेंस। इस एरियल डिस्टेंस को देखने के लिए मॉलिक्यूल रियल में कैसा है
रियल में इसका ज्योमेट्री कैसा, ये बात देखना पड़ता है। यदि रियल ज्योमेट्री नहीं देख पाएंगे 3D में तो जीआई आपसे कभी नहीं पता चलेगा, ना तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता चलेगा। ये 2 चैप्टर आपको कभी नहीं आएगा। चलिए इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जल्दी आइए। मिटा दें। तो सर जेसिका, आकाश, समझ में आ रहा है अंजलि? यस सर। भयंकर आज बहुत फिजिक्स वाला ऐप देखता है तुम। अब आप बता। नहीं देखते, आप पढ़ाई देते, क्या करें। नहीं नहीं, देखो ना तब ना डिफरेंस पता चलेगा। हम तो चाहते हैं देखो। अभी तो सिंडैट देखते हैं। अब आप यूट्यूब, बोले आप प्रिंस कुमार को देख रहे हो। ठीक है, उसको उसका भी पीरियोडिक टेबल देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। जब पूरा वो सी मुरारी से एक फॉर्मूला डलते लिखा दिए। a माइनस होता है a z माइनस b होता है। अब ये सब जो है ना उन लोगों से बात करना, हम तो भाई बहुत चीटफंड कंपनी है, बहुत चीटफंड, बहुत बड़ा चीटफंड कंपनी है, इसीलिए हम अपना रिश्ता नाता खत्म कर लिए। चलिए आइए। उसी तरह से देखिए ये वाला जो केस है, ऐसे करके CH और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो बताइए GISO करेगा ना, क्योंकि इसके अपोजिट में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, नहीं ना है, तो इसका मतलब ये GISO करेगा ना, करेगा, GISO करेगा। ऑर्डर है, इवेंट है, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर इवेंट है, स्टिल जो है ना GISO करेगा। आप इसके अपोजिट में भी लगा दीजिए तो भी करेगा। मीटिंग जो है ना खत्म हो जाएगा 1 मिनट से पहले ही, फिर से लिंक भेजेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लोरीन लगा दीजिए तो भी जो है ना ये GISO करेगा, क्योंकि इसके अपोजिट में तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, कोई कार्बन ही नहीं है, तो ये GISO करेगा। नेक्स्ट में देखिए कि मान लीजिए कहानी कुछ इस तरह का है। बताइए GISO करेगा कि नहीं? करेगा। यदि अपोजिट वाले कार्बन से आगे बढ़ रहा है फिर तो आपको क्यूमेलिन वाला केस ही लेना है। ये ऑड हो गया ना,
तो इसलिए करेगा, GI शो करेगा ये। चाहे सामने वाले पर हो चाहे सामने वाले पर नहीं हो, यदि इवन ऑड वाला केस आता है तो दोनों ही केस में वो करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये वाला केस हम दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ पर C है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मिथाइल, ठीक है। और मान लीजिए कि डबल बॉन्ड, अगला जो डबल बॉन्ड हम यहाँ देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मिथाइल। बताइए यहाँ पर करेगा कि नहीं करेगा? ये भी करेगा ना? हाँ ये भी करेगा। ये भी करेगा। हाँ तो देखिए वो तो जो ऑड में आ गया तब तो करना ही करना है ना, चाहे किसी भी पॉइंट पर रखिए, सामने रखिए चाहे सामने नहीं रखिए, ठीक। ये वाला केस देख लो, एक CHCl और यहाँ पर CHCl, बताओ करेगा कि नहीं? यस सर करेगा। करेगा। फिर देखो एक CHCl, यहाँ पे CHBr लगा दिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिए, करेगा? सॉरी बताओ करेगा कि नहीं? यस सर करेगा। करेगा सर। इसको एक मानना है, इस पूरे को एक मानना है और इसको एक मानना है। अंदर में क्या है, रिंग के अंदर में उसको काउंट नहीं करना है। विशाल नहीं आया, क्या बात है आकाश? सर मेरे बगल में ही देख रहा। अच्छा बगल में ही देख रहा है। ये भी GI शो करेगा। बताइए कोई तकलीफ नहीं है। जो कंसेप्ट था वो आपको बता दिए, मेन कंसेप्ट यही था कि यदि पोजीशन बदल दिया तो फिर GI। तो ब्लाइंडली कोई भी चीज जो है ना याद करके नहीं रखना चाहिए, कभी भी धोखा खा सकते हैं। कारण उसके पीछे क्या है ना ये पता होना बेहद जरूरी है। मान लो कि यहाँ पर लगा देते हैं तुम्हारा ये ब्रोमीन लगा दिए, बताओ GI शो करेगा कि नहीं? करेगा ना? करेगा। करेगा। हाँ अब ना आया मजा, मजा आ रहा है। आए बताओ करेगा कि नहीं करेगा? ये भी करेगा, ये भी करेगा। हो गया ये केस बहुत सारा। चलिए अगला केस आइए, स्पाइरो। इसको मिटा रहे हैं। अगला है स्पाइरो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। तो आ जाइए, देखिए वही सेम केस, क्यूमिलिन वाला केस कंसीडर करना है, नंबर ऑफ रिंग काउंट करना है। इवन आ गया तो उस केस में नहीं करेगा, ऑड आ गया तो फिर करेगा। लेकिन फिर कहानी क्या है, बिल्कुल आमने सामने ग्रुप रहा तब, ठीक है। देखिए दिखाते हैं, केस दिखाते हैं। बताओ तो ये GI शो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। कैसे, मतलब कैसे इमेजिन कैसे किया, कहानी बताओ। जैसे तो कंसेप्ट याद कर लिया ना कि सर एक और एक दो रिंग है तो इवन नंबर हो गया तो नहीं करेगा, यही ना। रियल में मतलब दिख रहा है कि ये कैसे करेगा नहीं करेगा। कैसे तुमको लग रहा है कि डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? अच्छा ये बताओ कि ये वाला जो रिंग देख रहे हो, यदि ये बोर्ड के प्लेन पर इस तरह से रिंग है तो दूसरा वाला रिंग भी क्या इसी तरह से है या फिर ऐसे करके है? ऐसे है कि ऐसे करके है? ये वाला रिंग यदि इसको हम बोर्ड के प्लेन पर ऐसे मान लिए तो यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मतलब एज इट इज ऐसे हो रहा है या फिर इस तरह से कनेक्शन हो रहा है? सर ऊपर के तरफ है। देखो यहाँ पर जो कहानी है ना थोड़ा अदल, मतलब ये वाला नहीं है, ये कहानी कुछ इस तरह का है। देखो ध्यान से देखना, यदि इस वाले रिंग को माने हो कि ये ऐसे है तो दूसरा वाला रिंग का जो कनेक्शन होगा ना वो ऐसे रहेगा, इस तरीके से। देखो ऐसे,
ठीक है, मछली को दो तरीके से रख सकते हो, ऐसे करके, दूसरा जब तैरती है तो ऐसे करके जाती है ना, ऐसे ऐसे मछली ऐसे ऐसे ना तैरती है जी। हैं? अब मान लो जो है ना पानी से ऊपर उसका जो है ना मरी हुई मछली को डाल दो, ऐसे ऐसे फ्लैट हो जाएगा ऐसे। तो दो तरह का प्लेन हुआ, एक ऐसे है दूसरा ऐसे। तो पहला रिंग यदि प्लेन पर माने हो तो दूसरा रिंग ऐसे आएगा, तीसरा रिंग वापस से प्लेन पर आएगा, चौथा रिंग फिर ऐसे होगा, पांचवा रिंग फिर वापस प्लेन पर आएगा, छठा रिंग ऐसे होगा। इस तरीके से चलता रहता है। यदि रिंग ऐसे हो गया तो जो ग्रुप लगे हुए हैं रिंग के साथ वो प्लेन पर होंगे, और यदि रिंग ऐसे हो गया तो जो ग्रुप लगा है वो प्लेन के ऊपर और नीचे हो जाएगा। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो इसलिए होता है कि तुम ये बताओ कि ये जो कार्बन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3 है, तो यदि तुम इसी प्लेन पर ही चारों को जोड़ दोगे तो इस केस में तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। बोलो रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री पर रखना कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जाना चाहेगा, रिपल्सन कम ना करना चाहेगा ये। मान लो कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है, यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर लगा रहता, और हर कोई प्लेने में रहता, तो दो सब्स्टिट्यूएंट के बीच में रिपल्सन अधिक होता कि नहीं? और यदि मान लो कि हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दिए तो ई किधर चला जाएगा? बोर्ड के पीछे, और ई वाला जो आ जाएगा बोर्ड के क्या हो जाएगा? सामने। देखो ये वाला उंगली क्या बताएगा? इस वाले चीज को। ठीक है, तो आप बताओ कि डिस्टेंस कम हो जाए कि नहीं? अभी देखो यहाँ से प्लेन पर डिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे ऊपर उठ के जाना पड़ेगा, तो रिपल्सन जो है ना मिनिमाइज होगा कि नहीं? अच्छा, दूसरी वजह है कि तो कैसा रहेगा? नहीं, दूसरी वजह है ना कि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको एक यदि प्लेन पर माने तो दूसरा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगा उस बॉन्डिंग में जो कनेक्ट होगा रिंग दूसरा वो इस तरीके से होगा। अब तीसरा लेगा तो वापस फिर ऐसे हो जाएगा, चौथा लेगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि ये पहला ऐसे है तो फिर दूसरा ऐसे हो जाएगा, तीसरा ऐसे हो जाएगा। मान लो पहला कोई ऐसे कर दिया तो दूसरा ऐसे हो जाएगा, तीसरा ऐसे हो जाएगा। ये कहानी है। तो अब इसमें देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। हम क्या बोले कि यदि ये प्लेन पर है, ये रिंग किस पर है? प्लेन पर। तो ये वाला और ये वाला रिंग प्लेन के क्या रहेगा? प्लेन पर रहेगा? नहीं रहेगा। ये प्लेन से ऐसे करके खींच के ऐसे उठाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में कि ये जो दो ग्रुप है, हम क्या बोले थे, यदि रिंग जो है ना प्लेन पर नहीं है तो ग्रुप अप, रिंग प्लेन पर नहीं है तो इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो प्लेन पर होगा, और रिंग प्लेन पर है तो ग्रुप प्लेन पर नहीं रहेगा। यही बात बोले थे ना। जैसे ये प्लेन पर है तो ये आपको तुम्हारा कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक, और इसको मान लो कि ये अप टू द प्लेन या डाउन टू द प्लेन में चला गया, ये वाला और ये वाला, तो उस स्थिति में ये कौन सा रहेगा? ये ऑन द प्लेन रह जाएगा, ऑन द प्लेन। तो अब बताओ वही वाला कैसा गया कि मान लो कि हाइड्रोजन है, ये मान लो हाइड्रोजन की अप टू द प्लेन है, यहाँ पे डाउन टू द प्लेन दिखा है, तो ये दोनों तो वाइस वर्सा होता है, आपस में चेंज कर सकते हैं। तो अब इस स्थिति में मान लो कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इस हाइड्रोजन से चाहे तो प्लेन पर इसकी तरफ जाओ या प्लेन पर इसकी तरफ आओ, बात क्या होगा? सेम सेम होगा, क्योंकि ये दोनों प्लेन पर आ गया है ना। ये दोनों किस पर आ गया है बेटा? प्लेन पर। और ये क्या है? प्लेन के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा जो है ना यहाँ पर कहानी क्या हो जाता है? वो वाला ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस सेम हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें काउंट कर लेते हैं कि एक हो गया, दो हो गया, दो हो गया मतलब इवेन हो गया, इवेन हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर हो गया इसका मतलब बोलेंगे कि नॉन प्लेनर को म्यूलिन में तो देखा नहीं जाता, जीआई तो होगा नहीं। लेकिन रियल इसका जो थीम देखना चाहता है कि क्यूमिलिन फ्यूमिलिन से नहीं कंपेयर करें, हम सिर्फ जानते हैं इसके बारे में जानते हैं, क्यूमिलिन के बारे में नहीं जानते, तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि रिंग किस तरह से ओरिएंटेड है। तो यदि ये प्लेन पर है तो फिर ये ऐसे होगा, फिर अगला ऐसे इसी तरह से होता रहेगा। तो हम बोले कि जो प्लेन पर है उसका ग्रुप प्लेन पर नहीं रहेगा, और जो रिंग प्लेन पर नहीं है उसका ग्रुप किस पर रहेगा? प्लेन पर रहेगा। तो जैसे मान लो 3 रिंग को कनेक्ट करते हैं, ये सब जो ज्ञान की बातें हैं ना, कोई सिखाने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और यहाँ पर लगा दिए मिथाइल, और यहाँ पर लगा दिए तुम्हारा हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या लगा दिए हैं? मिथाइल। अब देखो ये किस पर है बेटा? प्लेन पर। तो ये प्लेन से आउट हो जाएगा,
और ये वाला रिंग वापस किस पर आएगा, प्लेन पर। तो जो प्लेन पर है इसका मतलब उसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है वो प्लेन पर नहीं होगा। बोलो कोई तकलीफ। अच्छा ई भी देखो प्लेन पर है, इसका मतलब ग्रुप प्लेन पर नहीं रहेगा। ये कहानी देखो। तो अब जरा देखना यहाँ पे कितना है, 1 2 3। 3 मतलब क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है, ऑड होता है। अच्छा लेकिन अब देखना जरा, जब ये CH3 और ये CH3 दोनों ही क्या रहेंगे, प्लेन के ऊपर। तो प्लेन के ऊपर मतलब ऐसे रहेंगे, देखो दिखा हुआ है ना। जब दोनों ही प्लेन के ऊपर रहेंगे तो डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक। एक को प्लेन के नीचे भेज दो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए, पोजीशन बदलोगे ना, इधर उधर करोगे ना। तो मान लो इस CH3 जो दोनों CH3 ऊपर था, तो दोनों CH3 ऊपर था, तो ऐसे देखो, मान लो कि डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और एक को तुम नीचे कर दो, तो आप बताओ डिस्टेंस सेम रहेगा। अरे देखो ऐसे करके है ना जी, इसको जस्ट नीचे करना है, नीचे मतलब ऐसे हो गया, ऐसे ना हो गया, ऊपर ऐसे था तो ऐसे बिल्कुल नीचे करना है ऐसे। तो अभी देखो तो डिस्टेंस इस टिप से उस टिप तक, और अभी डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या हो जाता है ना, चूंकि ये प्लेन पर है और ये प्लेन से आउट है, ये प्लेन पर है, तो ग्रुप इसका कौन सा रहेगा, प्लेन से आउट। ग्रुप प्लेन से आउट हो गया, तो ग्रुप प्लेन से आउट। अभी तक तो ये कह रहे थे कि ग्रुप को प्लेन पर लाइए तब GI शो करेगा, ठीक है। तो वो ग्रुप को प्लेन पर लाना है जो ग्रुप के बीच में आप देख रहे हैं। तो ये दोनों ही ग्रुप प्लेन से आउट है, मतलब एक प्लेन पर होगा, ये इस तरह के प्लेन पर लाई करेगा, ऐसे वर्टिकल प्लेन पर लाई करेगा। ये सब चीज को दिखाने के लिए हमको सामने होना चाहिए था, कैमरा पे नहीं दिखता जैसे हम दिखाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम मॉडल बना करके सब क्लियर कर देंगे, ठीक। तो अभी बताइए कि ये दोनों CH3 जब ऊपर होगा तो डिस्टेंस, और एक CH3 ऊपर हुआ दूसरा CH3 बोर्ड के पीछे चला गया तो डिस्टेंस, दोनों ही केस में डिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, नहीं होगा। दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या होंगे, अलग होंगे। मतलब CH3 का यहाँ से डिस्टेंस और CH3 का यहाँ से डिस्टेंस, यदि ये D1 और ये D2 है, तो D1 नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, D2, इसलिए GI शो करेगा। अच्छा दूसरी बात है कि इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में यदि यहाँ को हटा करके यदि आप वापस यहाँ पर ला दिए तो फिर GI शो करेगा। समझ में आया, नहीं समझा, हम क्या बोल, कौन वाला, ये वाला, ये वाला। देखो हम बोले कि इसको प्लेन पर मान लो, मतलब ऐसे मछली ऐसे फ्लैट है, सतह पर ऐसे फ्लैट हो गई, मर गई, ऐसे ऐसे चल रही है, चल कहाँ रही है, ऊपर में क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट करना। अब ये वाला जब ऐसे है तो इस केस में तो ये जिंदा मछली है, ऐसे चलेगी, ठीक है। मछली ऐसे है और मछली ऐसे है, मतलब कहानी इस तरह का होगा, इस तरह का, ठीक। अब देखो ये प्लेन पर है तो ये प्लेन से आउट है, तो जो प्लेन से आउट होगा उसका ग्रुप प्लेन पर होगा। तो ये हाइड्रोजन और CH3 किस पर रहेगा, इस बोर्ड के प्लेन पर। और इसमें चूंकि ये प्लेन पर है तो ये Cl और H जो लगा हुआ वो प्लेन से क्या रहेगा, आउट, क्योंकि ये रिंग को हम प्लेन पर माने हैं। हम बोले रिंग जो है ना, रिंग प्लेन पर है, तो इससे अटैच्ड जो ग्रुप है वो कैसे हो जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। यदि रिंग जो है ना आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन है, तो उस स्थिति में जो ग्रुप होंगे वो ऑन द प्लेन हो जाएंगे। आप ऐसे समझ के रखिए। तो रिंग प्लेन पर है कि नहीं है, बोले ना रिंग प्लेन पर माने हैं, तो ग्रुप इसके साथ जो अटैच्ड है वो कैसा रहेगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। और यहाँ पर ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, रिंग ही आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो ग्रुप किस पर आएगा, प्लेन पर आएगा। ग्रुप CH3 और H जो है ना, CH3 और H किस पर आएगा, ग्रुप पर आएगा, मतलब ये दोनों ग्रुप जो है प्लेन पर आ जाएगा। अच्छा अब देखो, यानी कि इस बोर्ड के प्लेन पर है, और Cl कैसे है, बोर्ड के प्लेन से ऊपर, मतलब ऐसे। तो तुम इधर से तुम इधर जाओ या फिर इधर से इधर जाओ, दोनों डिस्टेंस सेम है कि नहीं, दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे, इधर से इधर जाओ या फिर इधर से इधर आओ, दोनों ही डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया। तो चूंकि डिस्टेंस यहाँ पर रखते हैं हम CH3 को, या फिर यहाँ पर रख दे CH3 को, तो यहाँ से या फिर यहाँ से,
दोनों ही पोजीशन से इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर GI नहीं हो सकता। हाँ, यदि तुम इस CH3 को उठा के यहाँ पर कर दोगे तो फिर उस केस में GI शो करेगा, क्योंकि ये जो सारा लाइन जो तुमको दिख रहा है ना, सारा पॉइंट वो कोलिनियर नहीं है, ये वाला पॉइंट। इधर देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी जिस पॉइंट के अबाउट में देखना है, यदि दोनों पॉइंट एक लाइन पर आ गया तो उस स्थिति में क्या रहेगा, उस स्थिति में आप क्यूमिलिन वाले केस से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि वो कोलिनियर नहीं हुआ तो उस स्थिति में फिर क्यूमिलिन वाला केस फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ गया? हाँ, तो यदि इस वाले केस में देखो, किसी को नॉर्मल आदमी को दिखाओगे ना तो काट देगा, बोलेगा कि जो है ना नॉर्मल टीचर को दिखाओ, काट देगा, बोलेगा नहीं ये तो देखो क्यूमिलिन से कंपेयर करते हैं, यहाँ लगाओ चाहे लगाओ, बात बराबर नहीं है, यहाँ और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इधर ऐसे लिख लीजिएगा इसको, यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है। यदि इस ग्रुप को हम यहाँ नहीं रख करके यहाँ पर रख देते हैं यदि CH3 को, तो फिर ये GI शो करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। ये जो लगाए वो CH3 है। कहाँ पर? यहाँ तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही ना, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो एक रहेगा ही ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन का यहाँ पर, बिना तो 2 हाइड्रोजन कहीं पर नहीं दिया हो। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये CH3 है। जो अभी एग्जांपल लिख दिया। अच्छा, ये वाला नहीं, यहाँ पर ऐसे कर लो, ऐसे हो जाए फिर GI तो नहीं करेगा। CH3 कर लो इसको, या कोई दूसरा ग्रुप बना लो। अब ठीक है? तो मान लो कि तुम्हारा स्पाइरो वाला केस ऐसे हो जाए, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, बताओ GI शो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा ना, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो GI शो नहीं करेगा। अच्छा, इतना को आप एक रिजिड पार्ट मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक को सिंगल रिजिड पार्ट मानेंगे, सिंगल रिजिड पार्ट। यहाँ पे भी दोनों का रहा तो दोनों को सेम को एक रिजिड पार्ट मानेंगे, एक से ज्यादा रिजिड पार्ट नहीं। चलिए, अब तो समझ ही गए होंगे, बाकी इसमें टाइम पास करने से तो कोई फायदा है नहीं। नंबर ऑफ रिंग बढ़ाते रहिए और उसके बाद चेक कीजिए जो कहानी आपको बताए हैं। ऑड इवन तो चेक करना ही है, लेकिन इसके साथ में आपको ये भी चेक करना है कि ग्रुप आखिर अटैच्ड कौन सा है और कहाँ पर अटैच्ड है, ये दोनों बात देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, GI शो करेगा कि नहीं? GI शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सिंगल रिजिड पार्ट हुआ, ये पूरा 1 रिजिड पार्ट हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जबकि हम आपको बता चुके हैं कि ग्रुप जो है रिंग वगैरह जो अटैच होता है तो आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्टेंस पर, ये आप चूंकि सीख चुके हैं, तो अब आप उस क्वेश्चन को बनाने के काबिल हो चुके हैं जो हम आपको कल दिए थे। तो बताइए क्वेश्चन क्या था?
हम ही निकालते हैं क्वेश्चन, रुको। सर हाँ बोलो। सर कोई एक ऐसा केस हो सकता है कि नहीं जिसमें स्पाइरो और किमलिस दोनों अगर ऐड करते तो सर उसमें देखो तुम कोई भी केस मतलब कर सकते हो। हम क्या बोले कि जितना केस करना है स्पाइरो को अटैच कर दो, क्यूमिलिन बना दो, सब बना दो। बस तुमको क्या चेक करना है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में प्लेन पर आ रहा है कि प्लेन से बाहर जा रहा है। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस मतलब जो एरियल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस अलग होना चाहिए। यदि डिस्टेंस अलग नहीं हो रहा है तो फिर जीआईएसओ नहीं करेगा, डिस्टेंस अलग होगा तो जीआईएसओ करेगा। जैसे कि मान लो तुम जो है ना बोला, तो देखो एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो कि ये देखो स्पाइरो का भी केस है, ये केस स्पाइरो का है ना। अच्छा, इसके साथ में हम क्या कर देते हैं ना, ये जोड़ देते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जोड़ दिए तो स्पाइरो भी आ गया और साथ में क्यूमिलिन भी आ गया। अब एक ग्रुप यहाँ लगा देते हैं और दूसरा ग्रुप को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको इधर ए मान लो, इसको बी मान लो। बोलो कोई तकलीफ? यही चाहते हो ना? ठीक है। अब देखो इसमें क्या चेक करना पड़ेगा हमको, ध्यान देखना, ध्यान से सुनना। मान लो कि ये कार्बन ऑन द प्लेन है, ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका sp है, तो ये दोनों बिल्कुल जो है ना एक लाइन पर होगा और प्लेन पर ही रहेगा। जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन पर ये भी रहेगा, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये तुम्हारा कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन पे मान लो कि ये तुम्हारा p बाई है, तो इसके पास p बाई और pz दोनों ही रहेंगे, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है ना। फिर वापस से देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक। अब यहाँ तक, यहाँ पे बात को समझना। यदि इस कार्बन को p बाई मान लिया है तो p बाई के बीच बॉन्ड बन गया, बोलो। यस सर। तो बचा इसके पास कौन सा pz, यानी कि इसके पास जो तुम्हारा कार्बन जो ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का है, डबल बॉन्ड बना के रखा है, तो जरूर कोई ऑर्बिटल यूज किया होगा। तो इसके पास pz बचा हुआ है, तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, pz ही होना चाहिए, तभी बॉन्डिंग दोनों के बीच हो सकता है। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया चूंकि ये p बाई है और ये तुम्हारा कौन सा है pz, तो दोनों सेम नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस कार्बन को तुम ऐसे रखे हो तो ये वाला रिंग इस प्लेन पर नहीं होगा, रिंग पहले प्लेन से क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। अब देखो ये वर्टिकल हुआ तो ये किस पर आएगा, प्लेन पर। ये कंसेप्ट सिखा है ना कि ये यदि वर्टिकल हो गया तो ये किसको रखना पड़ेगा, प्लेन पर। तो ये प्लेन पर आ गया तो ये ग्रुप किधर चला जाएगा, प्लेन से आउट। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर का जो केस आ गया ये ऐसे और ऐसे, और ये जो दोनों है वो ऑन द प्लेन पर रहेगा, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। बोलो समझे? अब तुम देखो ये कंप्लीट एक रिजिड पार्ट के रूप में काम करेगा, सिंगल रिजिड पार्ट। अब तुम देखो ये प्लेन पर और ये प्लेन से आउट है, तो बात सेम हो गया ना। ये प्लेन से आउट मतलब यहाँ से तुम यहाँ जाओ चाहे फिर यहाँ से यहाँ जाओ, दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इस पार्टिकुलर केस में GI हुआ। हम क्या बोले, कोई भी केस ले सकते हो तुम, ये केस क्या किसी को किसी के साथ मिक्स कर दो, लेकिन बस तुमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। मतलब स्पेस में अरेंजमेंट जो है ना वो तुमको आना चाहिए। स्पेस में अरेंजमेंट आता है, डिस्टेंस मेजर करने आता है, तुमको GI पता चल जाएगा। सोचो जो पहली बार ये सब बना रहा होगा तो ये केस सब जो दिया कि ये स्पाइरो में होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए वैसे, शुरू में तो उसको कोई बताने वाला नहीं था ना। तो क्या लगता है जेई वाले का दिमाग यदि फिर गया तो क्या ये सवाल नहीं पूछेगा? पूछेगा। उस समय तुम जितना फॉर्मूला सीखा है सब फेल। सोचो यदि ये सवाल पूछ दिया, ये तो नया सवाल है, किताब में तुमको मिलेगा नहीं। किताब जो बना रहा है या टीचर जो बता रहे तुमको कोई भी चीज आ रहा है ये तो तुमको बताएगा नहीं, क्योंकि तुमको क्यूमिलिन से कंपेयर करने कह रहा है, और इसमें क्यूमिलिन और स्पाइरो दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब किससे कंपेयर करे? तो ये सवाल यदि पूछ देगा ना तो फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर में उसके बाद फिर लोग जो है ना निकालेगा, इसका कहानी निकालेगा
कि देखिए इसमें ऐसा था, एक रिजिड पार्ट इसको माने, दूसरा ऐसे मान लीजिए, तीसरा ऐसे मान लीजिए, फिर ट्रिक निकाल देगा। कंसेप्ट नहीं सिखाएगा कि एक ऐसा चीज सिखा दीजिए कि कुछ हो चेंज करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। कहानी तो तुम हमसे पूछो ना, जो पूछना है पूछो, हम बताएंगे जीआई होगा कि जीआई नहीं होगा। तो यहाँ पर था पी बाई है, तो ये तुम्हारा पीजेड हो गया, तो पीजेड हो गया तो इसके लिए इसको ऐसे ऐसे होना पड़ेगा। तो यदि ये ऐसे हो जाएगा तो फिर देख लो, यहाँ जरा सा भी गड़बड़ी हो गया, जैसे हम ही से मान लो कि अभी इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाए कि जो है ना, जो हम वर्टिकल मान रहे हैं इस पहला को, और ये वर्टिकल नहीं ऑन द प्लेन हो जाए, तो इसको वर्टिकल मान लेगा, इसको वर्टिकल मान लेगा, तो ये ग्रुप प्लेन पर आ जाएगा, तो ये जीआई शो करने लगेगा। तो ये चीज में जरा सा एरर हुआ, फिर कहानी क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना होगा। समझ में आया? ठीक है, तो यही सब सीन है, इसको चेक कर लेना क्या है, किस तरह से प्लेन पर रहेगा, उसके हिसाब से बात कर लेना, कोई भी केस हो सकता है। ठीक, अब कल वाले सवाल पर आए। ठीक है, देखिए कल जो क्वेश्चन दिए थे ना, यदि वो क्वेश्चन सबसे बन जाता तो आप समझ लीजिए कि आपको जीआई बहुत अच्छे से आता, फिर आपको और ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन नहीं बना, कोई बात नहीं। देखिए साइक्लोप्रोपेन है और उसके साथ जो है ना ये एल्काइलिडीन वाला केस बनाया है, H है और यहाँ पर CH3 है, और देखिए यहाँ पर अटैच किया है CH3 और यहाँ पर अटैच किया कौन सा, CH3। तो हम आपको ये तो केस पहले ही पता चल गया ना, नहीं चल गया कि भाई ये वाला जो एल्काइलिडीन वाला केस कंसीडर करेंगे तो एक रिंग हुआ, दो रिंग हुआ, लेकिन इसके अपोजिट में तो पॉइंट है ही नहीं। तो अपोजिट में जब पॉइंट नहीं है तो 2 रिंग हो चाहे 5 रिंग हो, क्या फर्क पड़ता है, जीआई तो शो करना ही है, करेगा ना? यस सर, करेक्ट। बोलो भारी लगा ये वाला? नो सर। हाँ, तो ये जीआई शो करेगा। और यही तुम एल्काइलिडीन वाला केस में तुम जाओगे तो तुम्हारे हिसाब से जो है ना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 रिंग है, और वहां पर हो जाएगा तुम फेल। ठीक है, ये जीआई शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा तुम्हारा था कुछ इसका, दूसरा देख लेते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं हम जी? ये ब्रोमीन देखो डाउन टू द प्लेन दिखा रहा है, और एक ब्रोमीन को दिखा रहा है अप टू द प्लेन यहाँ पर, और उसी तरह से यहाँ पर देखो क्लोरीन को दिखा रहा है तुम्हारा डाउन टू द प्लेन, और इस क्लोरीन को यहाँ पर दिखा रहा है अप टू द प्लेन। बताओ ये जीआई शो करेगा कि नहीं? यस सर, नो सर, जीआई शो करे। देखो ये नहीं सर। देखो ऊपर है नीचे है, इसमें भी तुम्हारा देखो ऊपर है और नीचे है, ये तुम्हारा रिजिड पार्ट है, ये क्या है, रिजिड पार्ट। अब तुम जरा देखना यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्लोरीन तुम्हारा ऊपर है, मान लो क्लोरीन को किसके साथ, रिजिड पार्ट के क्रॉस ना चेक करते हैं हम लोग, इसके बीच डिस्टेंस मेजर करेंगे कि इसके बीच डिस्टेंस मेजर करेंगे? क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन के बीच डिस्टेंस मेजर नहीं करें, रिजिड पार्ट यहाँ पर नहीं है, रिजिड पार्ट यहाँ पर है, तो रिजिड पार्ट के अक्रॉस जीआई चेक करना होता है। ठीक, तो अब देखो क्लोरीन किधर है, ऊपर। अब ब्रोमीन जो है जिसके साथ हमको चेक करना है, दोनों तरह का ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन नीचे भी है, दूसरा ब्रोमीन ऊपर भी है। तो तुम देखो कि क्लोरीन ऐसे ऊपर हुआ, ब्रोमीन ऐसे ऊपर हुआ, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों पास रहेगा, दोनों पास पास रहेगा कि दूर दूर रहेगा? देखो ना, पास रहेगा। ये देखो, तो ये वाला कंडीशन दोनों पास हुआ, और यदि इसी ब्रोमीन को हम नीचे कर दें तो अब बताओ कैसा हुआ, पास रहा कि दूर रहा? दूर रहा। तो अब बताओ ये जो क्लोरीन है वो दोनों ही तरह का डिस्टेंस शो कर रहा है, ये क्लोरीन जो ब्रोमीन के साथ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो दोनों ही तरह के ब्रोमीन है, नीचे वाले ब्रोमीन भी हैं और ऊपर वाले ब्रोमीन भी हैं। तो जो अलग अलग डिस्टेंस हो सकता था तो दोनों ही डिस्टेंस प्रेजेंट हो गया एक ही मॉलिक्यूल में ना, दोनों ही टाइप का डिस्टेंस। ये जो क्लोरीन ऊपर है और ये ब्रोमीन नीचे है तो डिस्टेंस ज्यादा हुआ, क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन ऊपर, दोनों ही ऊपर है। एक लड़का छत पर है, दूसरा लड़का छत पर है, दोनों के बीच का दूरी, एक लड़का छत पर, एक लड़का छत के नीचे है, दोनों के बीच का दूरी अलग अलग होगा कि सेम सेम?
अलग अलग होगा। और मान लो किसी मोलिकुल में दोनों ही टाइप का डिस्टेंस वो कर रहा है, तो आप बताओ तीसरे टाइप का डिस्टेंस क्रिएट होगा कोई? देखो ये क्लोरीन में तो दोनों ही टाइप का डिस्टेंस हो ही गया ना, तो अब अगला डिस्टेंस कहाँ से लाओगे? नीचे वाले क्लोरीन के साथ कंपेयर करोगे तो नीचे वाले के साथ नीचे वाला ब्रोमीन है और साथ में ऊपर वाला भी ब्रोमीन है, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस इसमें प्रेजेंट है। जो अलग अलग डिस्टेंस था वो एक ही मोलिकुल में प्रेजेंट हो गया। यदि ये दूसरे में ऐसा कि D1 इसमें रहता, D2 उसमें रहता, तब ना बोलते कि GI होगा। अरे तुम ऐसे कंसेप्ट को चेक करो बच्चा कि A और B हुआ, A और B हुआ, तो A और A के बीच का डिस्टेंस एक ही है कि यहाँ पर दो दो डिस्टेंस है? तो एक मॉलिक्यूल में D1 हुआ तब ना देखता है कि दूसरा मॉलिक्यूल स्पेस में इसका अरेंजमेंट बदल दिए सर, तो बदल दिए तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अलग हो गया। अब यदि मान लो कि क्या कहानी था कि यदि हम बोले थे कि एक ही कार्बन के साथ दोनों ग्रुप को सेम कर दो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखो तब ये GI करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि A और A के बीच का डिस्टेंस जो D1 है और जो दूसरा डिस्टेंस D2 है, दोनों ही सेम ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो गया। तो अब अलग टाइप का डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, तो जब हो ही नहीं सकता तो अलग मॉलिक्यूल बना ही नहीं सकते, तो GI नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? GI नहीं करेगा। देख रहे हो कितना कंसेप्चुअल है? देख रहे हो? देखो ना, तारीफ नहीं करोगे हमारा? हाँ क्या बोले? कौन बताया था? आवाज कट कट क्या? बोलो बोलो, कौन बताया था ऐसे करके? कोई नहीं बताया था, अभी कोई? बताया। हाँ तो तारीफ करना, ठीक है, चलो ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा ये कहानी है। बाकी के जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, जैसे अगला मॉलिक्यूल खींचते हैं, यानी ये GI नहीं करेगा। पहला वाला GI किया, अगला जो तुम्हारा है वो इस तरीके का है। देखो मेडिकल तो थोड़ा कम नॉलेज वाले टीचर से भी पढ़ के नंबर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए तो बेटा हमसे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका लिए फिर उपाय नहीं है, फिर या तो फिर जो है ना, फिर कोटा में कोई धुरंधर लोग जो पढ़ाते हैं उनके पास जाओ, दूसरा उपाय नहीं है इधर। देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि दोनों, देखो ब्रोमीन यहाँ पर लगा हुआ है, दोनों ही ब्रोमीन अप टू द प्लेन है। देखो दोनों ब्रोमीन क्या है? अप टू द प्लेन। और यहाँ पर जो दोनों क्लोरीन है वो कैसा है? अप टू द प्लेन, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों ग्रुप, चार लड़के हैं, चारों छत पर हैं, तो ऐसा तो कर सकते हैं ना कि दो को छत पे रख के दो को नीचे भेज दें। अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं। चार लड़का है, चार का एक अरेंजमेंट क्या हुआ बच्चा पार्टी? ये हुआ कि चारों को छत पर रख दिए तो चारों में आपस में क्लोजनेस है। अब क्या कर दिया? दूसरा अरेंजमेंट कर दिया, दो को एक साइड कर दिया, दूसरे को जो है ना अपोजिट साइड कर दिया, मतलब नीचे ले चले गए, तो अब अलग डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, चारों जो है ना ऐसे एक दूसरे के पास पास रहेगा। अब मान लो इस क्लोरीन के साथ करना है तो ब्रोमीन को नीचे भेज दो, तो ई क्लोरीन पहले इसके सामने सामने था क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, छत पर है, ऊपर है। अब फिर इस ब्रोमीन को छत के नीचे भेज दो, तो डिस्टेंस अलग अलग हुआ। तो डिस्टेंस जब अलग अलग हो गया तो इसका मतलब हुआ कि इसका दूसरा रूप खींचा जा सकता है जिसमें डिस्टेंस अलग बना सकते हैं, इसलिए GI करेगा। समझ में आया? सेम केस कौन सा है? अगला जो एग्जांपल है इसके साथ, फ्लोरीन और आयोडीन के साथ में, उसके साथ भी सेम है। यदि चारों अप हैं, यहाँ जो दिख रहा है, तो उस केस में GI करेगा। यदि अप डाउन का केस है तो फिर GI नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही टाइप के डिस्टेंसेज एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। बोलो कोई तकलीफ? विशाल, विशाल यस सर। बताओ, GI को कभी इस तरीके से पढ़े थे? नो सर। बेटा GI मतलब
खैर चलो ठीक है, जैसे भी है। चलो ठीक है, तो ये जीआई तुमको निकालना हम बता दिए कि जीआई कैसे चेक करते हैं। चेक करने का जो तरीका है, हर चीज़ तुमको पता है। बॉन्डिंग तुम्हारा बहुत मजबूत होना चाहिए। आइसोमेरिज्म पढ़ने आए हो ना, तो बॉन्डिंग बहुत मजबूत होना चाहिए। बॉन्डिंग इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि रियल में मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका थ्योरी